नमस्कार मित्रों। जैसे मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, युवाओं में किडनी फेल होने के यही 4 कारण हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे युवाओं में किडनी क्यों फेल हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। और दोस्तों ये कारण हम 2 तरीके से शेयर करेंगे। हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। क्या है दोनों के रीजन और क्यों दोस्तों ये दोस्तों मुंह फैलाए हमारी तरफ चली आ रही। आज आप देख रहे हैं किडनी से संबंधित दोस्तों तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। किडनी स्टोन, किडनी में सूजन, किडनी में दोस्तों कैंसर और किडनी फेल होने की तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। और दोस्तों किडनी फेल के सबसे ज्यादा केसेस युवाओं में आ रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, वो कारण भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मिस मत करना, वीडियो को अंत तक सुनना। सुनने के बाद हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना और आपको ये लगे नहीं, ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस जानकारी को शेयर जरूर करना। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन करके हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं किडनी के बारे में। मित्रों किडनी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, इसीलिए इसका खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप कभी ऐसा कर पाते हैं? मित्रों दरअसल आजकल वयस्कों के साथ साथ युवा भी किडनी की समस्या के शिकार हैं। इस समस्या की खास वजह उनकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल और गलत खान पान है। मित्रों इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों का गलत सेवन से किडनी कोई समस्या को और बढ़ा सकती है? जी हाँ मित्रों, ऐसा करने से किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ता है। किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है शरीर से टॉक्सिक और लिक्विड पदार्थों को यूरिन के जरिए बाहर निकालना। साथ ही दोस्तों यह शरीर में नमक, एसिड, पोटेशियम की मात्रा को भी कंट्रोल करती है। दोस्तों किडनी छोटी रक्त वाहिकाओं से भरी होती है, जो जो दोस्तों आपके जो शरीर है, रक्त है, रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानने, उन्हें शरीर से निकालने में मदद करती है। मित्रों आप तो समझ गए किडनी क्या है और किडनी का क्या काम होता है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। जिसी तरह से ट्रेन में 2 इंजन होते हैं, एक इंजन फेल होने के बाद दूसरा इंजन चल जाता है, उसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। अगर संजोग से एक किडनी खराब भी हो गई तो आपकी दूसरी किडनी ऑटोमेटिक अपना काम शुरू कर देती है। तो भले ही हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों हमें खुश होना चाहिए, प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 किडनी दी है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना हमारा आपका काम है। तो चलिए मित्रों का जानते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि हमारी किडनियां फेल होने के पीछे के कारण को। दोस्तों इसमें मॉडर्न साइंस कहता अनियमित डायबिटीज। जब आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या घटता बढ़ता रहता है, आप इसे केयर नहीं करते हैं, तो भी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों ब्लड प्रेशर का हाई होना, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपके शरीर के कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे किडनी, लंग्स, लीवर, कई सारे अंग हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगला है दोस्तों ओवरवेट, मोटापा, और कुछ माना जाता है जेनेटिक्स।
ये हमारा मॉडर्न साइंस कुछ जेनेटिक्स मांगता है, और प्रोस्टेट की समस्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारे कारण हो सकते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार। लेकिन ये जितने भी कारण हैं, जैसे डायबिटीज जो बढ़ा आपका, हाई ब्लड प्रेशर जो हुआ, मोटापा को जो हुआ, प्रोस्टेट की समस्या जो हुई, यूरिन की समस्या जो हुई, ये सारी समस्याएं क्यों हुई? जब ये समस्याएं तब हुई जब दोस्तों आपका गलत दिनचर्या, ना तो खाने का समय है, ना तो पीने का समय है, और दोस्तों आप उल्टा सीधा खाते हैं, ये तो हो गया। अब दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। हमारा आयुर्वेद ये कहता है, जब हमारे शरीर का दोस्तों वात पित्त कफ बढ़ जाता है, तो शरीर में हमारे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और दोस्तों वात पित्त कब बढ़ता है? दोस्तों जब वात पित्त कफ बढ़ाने वाली आप चीजें खाते हैं। अब शुगर आपको कब हुआ? जब आपका दोस्तों गलत दिनचर्या हुई, या आप बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर की चीजें खा रहे हैं, चीनी से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, और रिफाइन किया हुआ तेल मैदा चीजें, ये सारी चीजें जब आप खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तो गैस का, एसिडिटी, तरह तरह की बीमारी, यानी कुल मिला जुला के आप देखेंगे तो जो हमारा आयुर्वेद कहता है, तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए, बाहर की चीजें कोई मत खाइए, ये हो गया। और जो युवा में आज इसके शिकार हो रहे हैं, युवा क्या है दोस्तों, आज के घर के, चाहे आपके घर के बच्चे हों, चाहे हमारे घर के बच्चे हों, उन्हें ना तो घर का खाना पसंद है, ना तो घर की कोई चीज पसंद है। दोस्तों बाहर का डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जिसके खाने से हमारे शरीर की एसिडिटी बनती है, वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है। इस कारण से दोस्तों हमें तरह तरह की बीमारियां होती। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे खराब लत है, वो दोस्तों है अल्कोहल, शराब का पीना। शराब किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, और आज के युवा दोस्तों इस तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो दोस्तों आपको शराब चाहिए, वो अंग्रेजी शराब हो चाहे देसी शराब हो, शराब तो शराब होती है। दोस्तों आपको शराब का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों कभी मत पीना। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स उतने ही नुकसान करती है। इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? पानी होता है, सोडा होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, और शुगर होता है। दोस्तों 300 ml की जो बोतल होती है, उसमें 45 ग्राम शुगर होता है, 45 ग्राम शुगर होता है। अगर आप दिन भर में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, 300 ml की 2-3 बार पी रहे हैं, 1 लीटर हुआ, तो आप 125 ग्राम, 130 ग्राम डेली चीनी का सेवन कर रहे हैं, शुगर का सेवन कर रहे हैं, जो आपकी किडनी, क्या हर एक बीमारी के लिए काफी खतरनाक है। इसलिए दोस्तों एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स एकदम ठंडी होती है, और जब आप ठंडी चीज लेते हैं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ तीनों डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण जब आपके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होगा तो तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो दोस्तों इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें कभी नहीं करना चाहिए। इनका आपको त्याग करना पड़ेगा। बाहर का कोई भी चीज नहीं लेना, चाहे जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई चीज आपको नहीं लेना है, अगर किडनी जैसी बीमारी से आपको बचना है दोस्तों। और अगर अगली क्या चीज है, आपकी गलत दिनचर्या, ना तो आपका खाने का समय है, ना तो सोने का समय है। इसके लिए दोस्तों आपको इसे अपनाना पड़ेगा। आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, समय से खाना खाना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा, और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, तो आपकी किडनी कभी फेल नहीं होगी। तो सबसे पहले आप कारण समझ गए, आप शायद निवारण भी समझ गए। इसके लिए आप अपने रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, और अगले दिन दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच खाइए।
इससे आपको रात में होने वाली जितनी बीमारियां हैं, रात में जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। और बाहर की कोई चीज नहीं खाइए, घर की बनी हुई चीजें खाइए और अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर की हुई साग सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, ड्राई फ्रूट है, इसे रात को भिगोइए, सुबह आप खा सकते हैं। कुछ बीन्स हैं, इन्हें रात में भिगोइए, आप सुबह खा सकते हैं। कौन से बीन्स कितनी मात्रा में खाना है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। अगला बदलाव आपको क्या करना है दोस्तों, आप डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट होंगे आपके घर के होंगे, जैसे दूध, दही, मट्ठा, ये पैकेट का नहीं लेना। आपके घर का दूध, दही, मट्ठा होना चाहिए। बाहर के दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है। मोटे अनाज का सेवन करिए दोस्तों। अगर हम मोटे अनाज का सेवन करते हैं तो हमें गैस का एसिडिटी नहीं होती है। और डेली रूटीन में दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ना है। अगर ये चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों आप किडनी से संबंधित बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखिए।